हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आज के लेक्चर में समझते हैं मेद धातु की वृद्धि हो जाने पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखेंगे आचार्य सुश्रुत अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताया है उसमें सबसे पहला लक्षण आता है स्निग्धांगता। मेद धातु की जब शरीर में वृद्धि हो जाती है तो शरीर में स्निग्धांगता मतलब ऑयलीनेस बढ़ जाता है, शरीर में ल्यूब्रिकेशन और चिकनाई बढ़ जाती है, शरीर में अधिक चिकनाई और तैलीयपन दिखाई देता है। उसे ही हम बोलेंगे ऑयली और अनकटिस बॉडी, मतलब बॉडी में ऑयलीनेस बढ़ जाता है बिकॉज मेद धातु में ऐसे गुण होते हैं जो कि ऑयलीनेस को बढ़ाता है। मेद धातु खुद एक ऑयली धातु होता है, उस कारण से ऑयलीनेस ये बॉडी में बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण है उदर पार्श्व वृद्धि। पेट और पार्श्व मतलब साइड्स, पार्श्व मतलब साइड्स और फ्लैंक्स, इस रीजन में चर्बी बढ़ना। मेद धातु बढ़ जाने के कारण फैट का एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाता है और वो फैट स्पेसिफिकली उदर मतलब एब्डोमेन रीजन और पार्श्व मतलब साइड्स और फ्लैंक रीजन में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद तीसरा लक्षण आता है कांस मतलब खांसी। मेद धातु धातु बढ़ जाने मेद धातु के बढ़ जाने के कारण खांसी ये लक्षण भी दिखाई देता है। वो इस कारण से होता है क्योंकि मेद का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स के चारों ओर प्लस डायफ्राम के चारों ओर। उस कारण से जो लंग्स का एक्सपांशन है और डायफ्राम का एक्सपांशन है, इस फंक्शन में डिफिकल्टीज आ जाती है। उस कारण से कास ये लक्षण दिखाई देता है और उसी के साथ श्वास ये लक्षण भी उसी के कारण दिखाई देता है। श्वास मतलब जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होना जिसे हम डिस्निया से भी समझ सकते हैं। सो कास और श्वास ये दोनों लक्षण इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि फैट एक्यूमुलेशन के कारण, फैट के बढ़ जाने के कारण प्रॉपरली लंग्स का एक्सपांशन नहीं हो पाता है और डायफ्राम का भी प्रॉपर फंक्शन हो नहीं पाता है। उसके बाद लक्षण आता है दौर्गंध्य, शरीर में दुर्गंध आना। मेद धातु बढ़ जाने के कारण शरीर में दुर्गंध भी आने लगता है बिकॉज मेद धातु के साथ साथ स्वेटिंग भी बढ़ जाती है शरीर में और स्वेटिंग बढ़ जाने के कारण बॉडी ओडर ये डेवलप होता है और शरीर से दुर्गंध आने लगती है। उसके बाद हम इसी चीज का मॉडर्न रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले स्निग्धांगता मतलब ऑयली बॉडी, इसे हम समझेंगे इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन से। स्किन अपीयर्स ग्रीसी, जब फैट बॉडी में बढ़ जाता है तो उस समय सीबम प्रोडक्शन भी बॉडी में बढ़ जाता है और स्किन है वो ग्रीसी लगने लगती है। इट इज सीन मोस्टली इन ओबेसिटी एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ओबेसिटी मतलब फैटी पर्सन्स में हमें ये सिम्टम दिखाई देता है विच इज ऑयली बॉडी, और उसी के साथ साथ जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो उस कंडीशन में भी हमें ऑयली बॉडी ये सिम्टम दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है एब्डोमिनल एंड फ्लैंक ओबेसिटी, जो हमने देखा उदर पार्श्व वृद्धि मतलब ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, वो फैट एब्डोमेन और पार्श्व मतलब फ्लैंक रीजन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। उस कारण से एब्डोमेन और फ्लैंक ओबेसिटी ये देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि ओबेस पेशेंट्स में, फैटी पर्सन्स में एब्डोमेन रीजन काफी फैटी और बल्की रहता है और उसी के साथ साथ फ्लैंक रीजन भी काफी बल्की दिखाई देता है। उसके बाद कफ एंड ब्रेथलेसनेस, जिसे हम कास और श्वास से समझेंगे। एक्सेस फैट रेस्ट्रिक्ट लंग एक्सपांशन एंड डायफ्राम मूवमेंट। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेस फैट हो जाने के कारण, फैट शरीर में बढ़ जाने के कारण लंग का एक्सपांशन नहीं हो पाता है और डायफ्राम की मूवमेंट्स प्रॉपर ना होने के कारण प्रॉपरली लंग का फंक्शन हो नहीं पाता है और उस कारण से कफ और ब्रेथलेसनेस ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सिम्टम है वो है बॉडी ओडर, अभी हमने डिस्कस किया। एक्सेस फैट में एक्सेस स्वेट प्रोडक्शन भी होता है, एक्सेस स्वेटिंग होती है। आपने देखा होगा कि ओबेस पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि फैट ज्यादा होने के कारण स्वेटिंग ज्यादा होती है, स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उस कारण से स्वेटिंग के कारण बॉडी ओडर ये सिम्टम दिखाई देता है। यह हमने देखे आचार्य सुश्रुता अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लक्षण हम देखेंगे अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने क्या लक्षण दिए हैं। आचार्य वाग्भट का कहना है श्रमम अल्पे अपि चेष्टिते एंड श्वास स्फीक स्तन उदर लंबनम। सो सबसे पहला लक्षण आता है श्रमम। तो आचार्य का कहना है कि थोड़े से कार्य से ही थकान होने लगती है। तो यही लक्षण हमने मेद धातु के क्षय के लक्षण में भी देखा था और यही लक्षण मेद धातु में वृद्धि में भी आता है। ये सिम्टम जो है ये दोनों कंडीशंस में दिखाई देता है।
थोड़े से काम करने पर ही थकान होने लगती है, बिकॉज एक्सेस बॉडी वेट हो जाने के कारण, फैट ज्यादा हो जाने के कारण बॉडी को ज्यादा ये एफर्ट्स लगते हैं बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए स्पेसिफिकली। इस कारण से जल्दी थकान होने लगती है। उसके बाद दूसरा लक्षण आता है अल्पे अपि चेष्टिते श्रमम। मतलब थोड़ा सा काम करने पर भी, हल्की गतिविधि से भी सांस फूलने लगती है। थोड़ा सा फैटी पर्सन कोई भी या ओबेस पर्सन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी काम करना लगता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। तो ये भी मेद धातु के क्षय, मतलब उसमें मेद धातु ज्यादा होने के कारण ये लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद आता है लक्षण स्फीकस्थन उदर लंबनम। इसका अर्थ यह है कि स्फीक, स्फीक मतलब नितंब या फिर हिप रीजन, उसके बाद स्तन मतलब ब्रेस्ट रीजन, और उसके बाद उदर मतलब एब्डोमेन रीजन, इनका लटकना या फिर इनका बल्कीनेस होना या फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फिर स्ट्रेची हो जाती है स्किन इस रीजन में। तो ये भी कंडीशन आती है जब मेद धातु की बॉडी में वृद्धि हो जाती है। अब इन्हीं लक्षण को अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन के साथ समझेंगे तो सबसे पहला श्रमम जो हम देखेंगे वो इजी फटीग, एक्सेस बॉडी वेट। जब बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत एक्सेस हो जाता है। उस कंडीशन में छोटी सी भी मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने लगता है, बिकॉज बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इस कंडीशन में काफी इजीली उस पर्सन को फटीग ये फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण आता है ब्रेथलेसनेस ऑन माइल्ड एक्टिविटी। छोटी थोड़ी सी भी एक्टिविटी कर लिया तो उसे ब्रेथलेसनेस होने लगता है। ये इसका रीजन ये है दैट फैट डिपोजिशन अराउंड चेस्ट एंड एब्डोमेन, एक रेस्ट्रिक्ट लंग एक्सपांशन एंड डायफ्राम मूवमेंट। यही जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि फैट डिपॉजिट हो जाता है जब एब्डोमेन रीजन में और चेस्ट रीजन में, तो लंग एक्सपांशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है और डायफ्राम मूवमेंट हो नहीं पाते हैं। उस कारण से ब्रेथलेसनेस ये सिम्टम हमें दिखाई देता है। उसके बाद थर्ड लक्षण आता है सैगिंग ऑफ हिप्स ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन, जो हमने देखा स्फीकस स्तन उदर लंबनम। तो एक्सेस फैट क्या हो जाता है, उस स्किन को स्ट्रेच कर देता है। एक्सेस फैट इन द रीजन ऑफ एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड हिप। हिप, ब्रेस्ट और एब्डोमेन रीजन में जो एक्सेस फैट होता है वो वहां की प्रेजेंट जो स्किन होती है उसको स्ट्रेच कर देता है। इसके कारण से स्किन की इलास्टिसिटी ये चली जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और स्किन जो है वो सैग करने लगती है, लटकने लगती है। सो इट हैपेंस बिकॉज फैट स्ट्रेचेस स्किन एंड कॉजेस लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये लक्षण थे आचार्य वाग्भट के अनुसार जो अष्टांग हृदय संहिता में आए हुए हैं। अभी देखते हैं अष्टांग संग्रह संहिता में क्या लक्षण आए हुए हैं। अष्टांग संग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बोली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्लस एंट्रेंस एग्जाम एआईपीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, विच इज मेद वृद्धि के लक्षण ये प्रमेह के पूर्व रूप के लक्षण की तरह होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक का, जो कि अष्टांग संग्रह संहिता में आया है कि मेद धातु की वृद्धि हो जाती है तब उस समय जो बॉडी में लक्षण उत्पन्न होते हैं वो प्रमेह के पूर्व रूप के लक्षण की तरह होते हैं। प्रमेह मतलब डायबिटीज की कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो पूर्व रूप आते हैं, प्रीड्रोमल सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स मेद धातु की वृद्धि के दौरान भी दिखाई देते हैं। तो उसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले बार बार पेशाब आना, मतलब यूरिनेशन फ्रीक्वेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ शरीर में चिपचिपापन, ऑयलीनेस बढ़ जाता है, अधिक प्यास, उस इंसान को प्यास ज्यादा लगने लगती है, और अधिक पसीना, पसीना भी ज्यादा आने लगता है, ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं जब मेद धातु शरीर में बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ दूसरा लक्षण उन्होंने बताया है स्थौल्य उपद्रव, मतलब स्थौल्य के उपद्रव, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस भी मेद धातु के वृद्धि के लक्षण के अंडर काउंट किए जाते हैं। उसमें आता है आलस्य, मतलब काफी आलसी हो जाता है वो इंसान, और अधिक पसीना आना, स्वेटिंग जो हमने अभी डिस्कस किया। सांस फूलना मतलब ब्रेथलेसनेस, उस पर्सन को ब्रेथलेसनेस होने लगती है। उसी के साथ साथ थकान मतलब फटीग भी आने लगती है। ये है ओबेस पेशेंट के कॉमन सिम्टम्स जो ओबेस पेशेंट में दिखाई देते हैं। उसे ही आचार्य ने बोला हुआ है स्थौल्य के उपद्रव। उसके बाद जो आचार्य ने अलग दूसरा एक सिम्टम बताया वो है अन्यरपि श्लेष्मा रक्त मांस विकार, मतलब अन्य विकार जो होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं श्लेष्मा मतलब कफज विकार,
रक्त मतलब रक्तज विकार और मांस संबंधी विकार। तो मेद धातु की जब वृद्धि होती है, जब बॉडी में फैट बढ़ जाता है, तो उसके साथ साथ कफ दोष के भी विकार हमें दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ रक्त धातु के विकार हमें दिखाई देते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ मांस धातु के संबंधी भी विकार हमें दिखाई देते हैं मेद धातु के बढ़ जाने से। तो सबसे पहले हम श्लेष्मा या फिर कफ विकार अगर देखेंगे तो हैवीनेस, कोल्डनेस और लिथार्जी, ये सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कफ मेद धातु जब बढ़ जाता है तो उसी के साथ साथ कफ दोष भी बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ जाने के कारण जो कफ के गुण है वो बॉडी में ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हैवीनेस, पर्सन को काफी हैवी फील होता है, कोल्डनेस और लिथार्जी, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली कर नहीं पाता है, काफी आलसी हो जाता है और काफी स्लो डाउन हो जाता है हर एक एक्टिविटी में। ये लक्षण है कफ विकार के, जो मेद धातु की वृद्धि हो जाने पे कफ दोष भी बढ़ा देता है और ये सारे विकार उत्पन्न करता है। उसके बाद सेकंड आता है रक्त विकार, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स। रक्त विकार में, रक्तज विकार में स्पेसिफिकली आते हैं स्किन डिसऑर्डर्स, उसी के साथ साथ इन्फ्लामेशन। सो ओबेस पेशेंट में जब जिनमें फैट बढ़ जाता है या जिनमें मेद धातु की वृद्धि हो जाती है, उनमें रक्तज विकार भी दिखाई देते हैं, और उसमें इंक्लूड होते हैं स्किन डिसऑर्डर्स और इन्फ्लामेशन ऐसे कंडीशंस। और तीसरा है मास विकार। मास विकार जैसे कि एबनॉर्मल ग्रोथ, हैवीनेस और फ्लैबीनेस। मास में, मसल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, मांस धातु में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, जैसे ग्रंथि, अर्बुद, ये कंडीशन डेवलप होना, या फिर हैवीनेस और फिर फ्लैबीनेस, ये सिम्टम्स मेद धातु की वृद्धि हो जाने से दिखाई देते हैं, जो वो मेद धातु मांस धातु को भी अफेक्ट करता है और उस समय मांस के विकार उत्पन्न होके ये सारी कंडीशन डेवलप करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।